स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड निंग को अपनी मॉम के फ्यूनरल पर देखते हैं और उसके साथ एक छोटा बच्चा जाओ भी होता है, उसे वो देख रही थी। फिर हमें पता चलता है कि निंग की मॉम ने उसे बताया था कि तुम्हारा लिटिल ब्रदर जाओ जी फैमिली का बेटा है, तो तुम उसको सेफली जी फैमिली में वापस ले जाना। उसकी मॉम की बहुत ज्यादा तबियत खराब हो रही थी और कहती है ये मेरी लास्ट विश है। उनकी आइस बंद हो जाती है तो कहती है ओके मैं प्रॉमिस करती हूँ। और फिर जाओ से कहती है जब जी फैमिली वाले फ्यूनरल पर आएंगे ना तुम बहुत तेज तेज रोने लग जाना और बाकी सब मैं डील कर लूंगी। जाओ पूछता है कौन सी जी फैमिली। तभी हमारे मेल लीड मिस्टर जी की एंट्री होती है। फिर वहाँ पर लाइन लगाकर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भाग कर आ रहे थे और मिस्टर जी भी अपने असिस्टेंट के साथ गुस्से से आ रहा होता है। सब लोग उनके लिए डर के मारे अपने आप ही रास्ता छोड़ देते हैं क्योंकि मिस्टर जी किसी माफिया डॉन से कम नहीं है, इससे सब लोग उससे बहुत डरते हैं। मिस्टर जी सीधा फ्यूनरल पर पहुंच जाता है और वहाँ पर अगरबत्ती जगाने लगा था। लोग बातें करने लगते हैं ये तो जी फैमिली का अडॉप्टेड बेटा है, तो भला ये इस फ्यूनरल में क्यों आया है। मिस्टर जी उन लोगों को टेढ़ी नगाह से देखता है तो वो खुद ही डर के मारे भाग जाते हैं। सब लोग वहाँ से जाने लगे थे तो असिस्टेंट निंग को भी वहाँ से जाने कहता है, बट वो मिस्टर जी के पास आकर कहती है भले मैं जी फैमिली से नहीं हूँ बट जाओ मेरी मॉम और स्टेप डैड का बेटा है, इसलिए अच्छा होगा तुम इसे जी फैमिली में वापस ले जाओ। मिस्टर जी पूछता है तुम मुझे जानती हो, तो कहती है हाँ तुम जी फैमिली के अडॉप्टेड बेटे हो ना और जी ग्रुप के प्रेसिडेंट भी हो और तुम मेरे अंकल भी हो। वो कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा। तो सोचती है मुझे तो लगा था ये काफी कोल्ड ब्लडेड और रूथलेस है, इतना क्रूअल है कि ये जाओ को जी फैमिली में वापस नहीं जाने देगा और ये जाओ के साथ प्रॉपर्टी के लिए फाइट करेगा, तो मुझे भी जाओ के साथ ही जी फैमिली में जाना होगा ताकि जाओ का ध्यान रख सकूं। और कहती है मेरे लिटिल ब्रदर और मैं तुम पे डिपेंड करते हैं, तो प्लीज हमें जी फैमिली में ले चलो। वो सिगरेट उठा के मुंह में डालता है तो वो उसको लाइटर चला के देने लगी थी, बट मिस्टर जी तो अगरबत्ती उठाकर उसे अपनी सिगरेट चला लेता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं। पूछती क्यों, तो उसके ऊपर धुआं छोड़ता है कि वो खांसने लगी थी। तो कहता है जब तुम यही सहन नहीं कर सकती तो जी फैमिली को कैसे सहन करोगी, वो तो इससे भी 10,000 गुना वर्स है। निंग कहती है मैं फिर भी चाहूंगी। वो कहता है अगर तुम्हें जी फैमिली में जाना है तो ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो पूछती है कैसे। वो अपने हाथ पे से ग्लव्स निकालता है, उसे पीछे से टच करने लगा था, देन उसको मुंडी से पकड़ के अपने करीब कर लेता है। क्या तुम मुझे पहचान भी नहीं पाई हो। वो कहती क्या मतलब तुम्हारा, क्या हम पहले भी मिले हैं। वो कहता तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इसलिए तुम्हारा जी फैमिली में अब वेलकम नहीं होगा और ना ही इस छोटू का। देन वो वहाँ से जाने लगा था और अपने हाथ में फिर से ग्लव्स पहन लेता है, बट वो सोचती है मैं ऐसे हार नहीं मानने वाली, मैं किसी भी तरीके से जाओ को जी फैमिली में वापस ले जाकर रहूंगी। और वो मिस्टर जी की कार का पीछा करती है और ऑफ कोर्स वो पैदल तो कार का पीछा कर नहीं पाएगी, इसलिए वो टैक्सी से पीछा करने लगती है और उसके पीछे पीछे वो भी जी फैमिली की विला में पहुंच गई थी। जैसे वो अंदर जाने लगती है मिस्टर जी उसकी मुंडी पकड़ के अपनी तरफ कर लेता है और उसे अंदर ले आया था। तुमने मेरे यहाँ तक पीछा किया, क्या करने के इरादे तुम्हारे। उसका असिस्टेंट बताता है कि आपके डैड आ गए। तो मिस्टर जी कहता है लिटिल गर्ल अगर तुम अपने हाथ या पैर में से कुछ खोना नहीं चाहती हो तो कुछ टाइम के लिए समझदार बनी रहना। देन वो अंदर आता है। डैड पूछते हैं तुम्हारे भाई का बिजनेस पूरा कंप्लीट हो गया। मिस्टर जी हाँ करता है। तो पूछते हैं ये लड़की कौन है। निंग सोचती है मैं अभी मिस्टर जी के सामने तो नहीं बता सकती। मिस्टर जी निंग को पकड़ के कहता है डैड ये मेरी गर्लफ्रेंड है और कमर से पकड़ के अपने करीब कर लेता है कि हनी चलो हेलो बोलो। वो कहती ग्रैंडपा। तो कहता है हनी तुम गलत बोल रही हो, भले ये काफी बुढ़े हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा बन सकते हैं पर ऐसा मत बोलो। डैड कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ कहाँ घूमते फिरते हो, पर हमारी फैमिली की तो थोड़ी इज्जत कर लिया करो। ये कितने साल की है। मिस्टर जी कहता है ये 22 की है। हाँ बस काफी ज्यादा यंग दिखती है। निंग पूछती है तुम्हें मेरी एज कैसे पता। तो कहता है मेरे लिए ये सब जानना चुटकियों का खेल है, मुझे पता है तुम क्या करना चाहती हो, तो अच्छा होगा ये सब स्टार्ट भी मत कर देना। और अपने असिस्टेंट से बोलता है इसके रहने लिए कोई अच्छा सा ठिकाना ढूंढो, जब जाओ आएगा उसको भी देख लेंगे। पर निंग भागकर जाकर डैड को सब बता देती है। डैड कहते हैं नालायक मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन कर, तुमने जाओ के साथ क्या किया है। वो कहता है मुझे आपसे बात करनी है। डैड कहते हैं लिटिल गर्ल तुम यही रह सकती हो, जब जाओ यहाँ पे आएगा तुम उसका ध्यान रखना। बट मिस्टर जी निंग को घूरता हुआ वहाँ से चाहता है। निंग वहाँ पे फ्लावर रख रही थी, इतने वहाँ पर जाओ भाग कर आता है। कहती है तुम ठीक हो ना। तो कहता है अंकल ने किसी को मुझे लेने के लिए भेजा था और वो बहुत अच्छे हैं। निंग सोचती है वो तो मैं ऑलमोस्ट जिंदा ही खाने वाला था, आखिर उसमें ऐसा क्या अच्छा है। जाओ कहता है सिस्टर मैं तो मेन बिल्डिंग में रह रहा हूँ, तो तुम यहाँ पे मुझसे दूर क्यों रह रही हो, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। तो कहती है क्योंकि तुम जी फैमिली से हो जबकि मैं ये फैमिली से हूँ, मैं तुम्हारे इतना पास रह पा रही हूँ, मेरे लिए यही काफी है। जाओ कहता सिस्टर मुझे कभी छोड़ के मत जाना। तो कहती हाँ मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी जब तक तुम्हें तुम्हारी चीजें वापस नहीं मिल जाती। और उसे हक कर लेती है। बट हम देखते हैं उसका हाथ कपकपा रहा है, तो सोचती है फिर मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी ताकि इलाज करा सकूं और एक अच्छी लाइफ जी सकूं। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जी को देखते हैं। हमेशा की तरह उसने अभी हाथ में ग्लव्स पहन रखे हैं और बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था। मिस्टर जी का फ्रेंड कहता है तुमने अभी अभी में कितने लोगों को टपका के ऊपर पहुंचा दिया, शहर के आसपास जो भी छोटी कंपनियां थी तुमने सबको अपने अंडर में ले लिया, क्या तुम किसी वजह से भड़के हुए हो। मिस्टर जी कहता अपने काम से काम रखो, वो क्वेश्चन मत पूछो जो नहीं पूछने चाहिए। फ्रेंड कहता तुम तो इतने कोल्ड ब्लडेड हो कि मुझे भी नहीं बता रहे। लड़कियां उनके साथ आकर बैठने लगती हैं। जैसे एक लड़की आकर मिस्टर जी का हाथ पकड़ती है वो उसे डराकर भगा देता है। वो ड्रिंक करने लगा था तभी उसे आवाजें आती हैं। निंग बोल रही थी प्लीज मुझे टच मत करो,
बट वो लड़का उसे टच करने की कोशिश कर रहा था। तो कहती है अगर मुझे टच किया ना तो मिस्टर जी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो कहता है तुम्हारे जैसी पुअर वेट्रेस पे तो मिस्टर जी ध्यान भी नहीं देगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसका नाम यूज करने की। तो कहती है मैं यहाँ पर वाइन सेल करने आई हूँ, बॉडी नहीं, छोड़ो मुझे। तो कहता है इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। निंग हेल्प के लिए चिल्ला रही थी तो मिस्टर जी वहाँ पे आता है। वो लड़का कहता कौन हो तुम? मैं भी रिच फैमिली से हूँ, मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बट मिस्टर जी सीधा आकर उसे मार के भड़का देता है कि उसके हाथ में से ब्लड टपक रहा था और निंग से कहता है तुम मुझसे ये सब करवा रही हो। उस लड़के ने निंग को नशा दिया था जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। जैसे उसे गोद में उठा के लेके जाने लगता है। तुम्हें पता है मुझे डर्ट पसंद नहीं है। वो उसे अपनी कार में लेके जा रहा था और उसकी मुंडी पकड़ कहता है हमेशा तुम मुझसे इतना डरती हो, देख लो तुमने स्टार्ट किया है। कहती है मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। जैसी कहता है तो क्या जरूरत है तुम्हें ऐसी जगह पे जाने की। कहती है मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मुझे और पैसे कमाने दो। वो कहता चुपचाप बैठी रहो, हम घर जा रहे हैं। बट वो उसे मार रही थी, अरे मुझे जाने दो। तो वो उसकी मुंडी पकड़ लेता है, अगर तुम हिली ना फिर देखना। तो टल्ली निंग कहती है फिर क्या कर लोगे। तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और लिप्स पे बाइट कर लेता है। तो कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। पूछता है क्यों। तो कहती है क्योंकि तुम मेरे अंकल हो। मिस्टर जी कहता है खबरदार अगर ये शब्द दोबारा बोला तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। और उसे पकड़ के दोबारा से किस करने लग जाता है। निंग उसे डारी होती है और उसके मारने लग जाती है। वो उसके बाइट कर लेती है। तो वो उसकी मुंडी पकड़ कहता है तुम पपी हो क्या। कहती है नहीं मैं रैबिट हूँ। जब रैबिट को गुस्सा आता है ना वो काट भी लेता है। पूछता है तुम्हारा हेड इतना गर्म क्यों हो रहा है, क्या तुम्हें फीवर है। देन वो उसे एक हाथ से उठाकर घर पे लेके आ रहा था और दूसरे हाथ में उसके सैंडल पकड़े हुए थे। फिर वो उसे बेड पे लेटा के ब्लैंकेट उड़ा देता है। जैसे वो जाने लगा था वो नींद में उसका हाथ पकड़ लेती है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे। मुझे डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। मिस्टर से उसके पास ही बैठ जाता है और उसके सिर को सहलाने लगा था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसके क्लोज वो कहता है मैं तुम्हें पिछले 6 सालों से ढूंढ रहा हूँ, तो फिर तुम मुझे भूल कैसे गई। फिर हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर जी बहुत ज्यादा सैड था और पुल पे जा रहा होता है। वहीं पे निंग भी बैलून्स बेच रही थी कि एग्जीबिशन के लिए फ्री हैं, प्लीज ले जाइए। कोई भी उसके बैलून्स नहीं ले रहा होता। फिर वहाँ पर उसे मिस्टर जी दिखता है, वो उसे बैलून देने लगती है और पूछती है बताओ तुम्हें पिंक चाहिए, ग्रीन चाहिए, पर्पल चाहिए, ऑरेंज। बट मिस्टर जी को तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा था और कहता है तुम एक ऐसे इंसान से कलर पूछ रही हो जिससे कलर ब्लाइंडनेस है। और जाने लगा था तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। अंकल अगर मैं तुम्हें कलर्स फील कराने में हेल्प करूँ तो। देन वो उसे स्ट्रॉबेरी दिखाती है। अगर तुम रेड कलर को फील करना चाहते हो तो इस स्ट्रॉबेरी के खट्टे मीठे टेस्ट को अपने माउथ में फील करो। वो दूर हटा देता है। तो कहती है अगर तुम येलो कलर को फील करना चाहते हो तुम्हें सनलाइट की वार्मनेस को फील करना चाहिए। और उसके हाथ में से ग्लव्स हटा देती है उस पर धूप लग सके। और फिर कहती है अगर तुम्हें ब्लू कलर फील करना हो तो अपने फेस पर समुद्र की ठंडी ठंडी हवा को फील करो। फिर वो आइस बंद करके खड़ी हो जाती है और स्माइल कर रही थी। मिस्टर जी देखता है कि उसकी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में अचानक से रंग भर गए और उसे वो अब कलरफुल दिख रही है, इसलिए वो उसे ऐसे देख रहा था और उसके बालों पे हाथ फेरता है। देन उसे अच्छे से कवर करके वहाँ से चलने लगा था। बट उसे वहाँ पे एक ड्राइंग मिलती है, उसमें लिखा था कि उसे बहुत सारे पैसे कमाने हैं और उसने प्लेन व्लेन बना रखा था, यानी वो यहाँ से फॉरेन जाने की सोच रही है। तो कहता है मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से ढूंढा है, फिर चाहे मुझे तुम्हें अपने पास रखने के लिए तुम्हारी लेग्स ही क्यों ना तोड़नी पड़े, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में सिर्फ मेरे साथ रहना लिखा है। निंग जाओ को लेके आ रही थी तो वहाँ पर मेट्स बातें कर रही होती हैं। सुना आज मिस फॉरेन से वापस आने वाली हैं। तो पिछले 3 साल से फॉरेन में अपने फियांसे को चेस कर रही थी। निंग देखती है मिस्टर जी के साथ एक लड़की बैठी खाना खा रही है। मेड उसे देख कहती है क्या ये इस जंगली बच्चे को लेके आए हैं। निंग को बहुत गुस्सा आने लगता है पर जाओ उसे हक कर लेता है और उसे इशारा करके मना करता है। तो मेड से कहती है अपनी जबान संभाल के बोलो। मिलर कुछ बोलती है तो निंग अंदर आकर कहती है आंटी। मिस्टर जी कहता है हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। तो कहती है हम लोगों को ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं है। मिलर कहती है बाहर के आए नमूनों की जबान तो इतनी लंबी है। मिस्टर जी कहता है तुम्हें क्या मैं खिलाऊं। तो कहती है इसकी जरूरत नहीं है और जाओ को चेयर पे बैठा देती है और फिर वो खुद भी बैठ के खाने लगी थी। मिलर मिस्टर जी के लिप्स पे चोट लगी देख कहती है ब्रदर तुम लिन की पीठ के पीछे फिर से दूसरी लड़कियों से मिल रहे हो। निंग सोचती है इसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है फिर भी ऐसा कर रहा था और गुस्से से खाने लगती है। मिस्टर जी कहता है तुमने ये रूमर्स कहाँ से सुन ली। तो कहती है सुनने की जरूरत ही नहीं है, मैंने देखा है, तुम्हें इतना भी नहीं पता, इस सब के बाद सब कुछ क्लीन कर देना चाहिए। तो निंग उसके लिप्स पे बाइट का निशान देख लेती है। तब उसे रात वाले किसका याद आता है जब उसने मिस्टर जी को काटा था। मिस्टर जी उसे घूर रहा होता है बट वो उसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। मिस्टर जी कहता है तो मैंने इतना काइंड बन के उसकी जान बचाई बट उस लिटिल रैबिट ने उल्टा मुझे ही काट लिया। मिलर पूछते फिर क्या हुआ। तो कहता है फिर मैंने उसे जाने दिया पर अगर वो अगली बार मुझे मिली ना तो मैं उसे पक्का खा जाऊंगा। निंग को तो ये सुन के फंदे लग जाता है। जाओ कहता अंकल रैबिट्स को खाना अच्छी बात नहीं है। मिलर कहती ब्रदर लिन तुमसे कई सालों से प्यार करती आ रही है, तुम्हें भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। मिस्टर जी कहता है क्या तुम्हें अभी वो $1 मिलियन का बैग चाहिए। मिलर कहती थैंक यू ब्रदर। निंग सोचती है ये जी फैमिली तो बहुत ज्यादा रिच है, $1 मिलियन का बैग खरीदना इनका चुटकियों का काम है, मेरी तरह थोड़ी ना है, मैं तो इतने पैसे कभी नहीं कमा पाऊंगी। चाह रही थी तभी उसके सामने से मिस्टर जिया आता है। तो कहती है लिटिल अंकल। मिस्टर जी पूछता है जो बैग मैं मिलर को गिफ्ट दे रहा हूँ क्या वो तुम्हें भी चाहिए।
वो कहती नहीं, पर क्या वो डिस्काउंट पे मिल रहा है? तुमने कल रात जो मेरे साथ किया एज ए कंपनसेशन दे सकते हो। मिस्टर जी पूछता है इतने पैसे क्यों कमाना चाहती हो? तो कहती ताकि अच्छी लाइफ जी सकूं। मिस्टर जी को उसकी ड्राइंग का एरोप्लेन याद आता है, तो कहता है ताकि तुम्हें पंख मिल जाए और तुम यहाँ से उड़ जाओ। तो कहती है तुम्हें कैसे पता? वो उसके क्लोज आने लगता है, तो तुम मुझसे डरती हो। जहाँ तक मुझे याद है कल रात मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था, बल्कि मैंने तुम्हारी हेल्प की। सोचती है क्या मतलब इसने कुछ नहीं किया, इसने मेरी फर्स्ट किस ले ली। और कहती है पर तुमने किस किया था? कहता है एक किस के 1 मिलियन, क्या ये इतने वर्थ इट की है? उसे देखने लगी थी, फिर वो बैठा हुआ अपना पेन घुमा रहा था और सोचता है क्या उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे। यकीन नहीं आता वो मुझसे दूर भागना चाहती है। अभी फ्रेंड आकर कहता है लगता तुम आज बहुत बुरे मूड में हो, तो तुम्हारे साथ पंगा ले लिया। मिस्टर जी उसे देख रहा था तो पूछता है क्या हो गया? मिस्टर जी कहता है फ्लावर्स और बैग्स के अलावा और कौन से तरीके हैं जिससे तुम लड़कियों को खुश करते हो? फ्रेंड कहता है तुम्हें लड़की बिठानी है। मिस्टर जी कहता है वो कोई लड़की नहीं है, बस एक लिटिल गर्ल है। फ्रेंड कहता है उस लिटिल गर्ल को चाहिए वो दे दो। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मिस लिन वापस आ गई है, तो जी फैमिली को कब्जाने का तुम्हारा आखिरी स्टेप है वो, तो कुछ गड़बड़ मत कर लेना। मिस्टर जी कहता है मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम निंग को देखते हैं जो छोटे बच्चों को पेंटिंग बनाना सिखा रही थी। उनकी क्लास कंप्लीट हो जाती है तो सारे बच्चे चले जाते हैं। वो पेंट्स उठा के रखने लगी थी बट अचानक से उसका हाथ कांपने लगता है। सोचती है मेरी बीमारी बहुत ज्यादा सीरियस हो रही है। जैसे वो पेंट उठाने वाली होती है तभी एक लड़का आकर उसकी हेल्प करने लगता है। निंग कहती है शैन तुम फौरन से स्टडी कंप्लीट करके आ गए? कहता है हम कितने दिनों बाद मिले हैं, और अपने हाथ फैला लेता है बट वो पीछे हो जाती है। कितनी बार बोला है कि मुझे सिस्टर बोला करो। तो कहता है तुम सिर्फ मुझसे 6 महीने बड़ी हो। और फिर कहने लगता है तुम इतनी ज्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट हो पर यहाँ पर सिर्फ बच्चों को पढ़ा रही हो, क्यों ना तुम मेरे साथ काम करो। तो कहती है तुम मुझे इतने अच्छे से जानते नहीं हो, मुझे बस सिंपल लाइफ पसंद है। वो कहता है तुम मुझे बिना गुड बाय करके चली गई थी, पर अब मुझे इसका आंसर दो। फिर हम पास्ट में देखते हैं शैन उसे बताने आया था कि मैं फॉरेन स्टडी करने के लिए चाह रहा हूँ। तो उसने कहा था कांग्रेचुलेशन, तुम पेंटिंग में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, जब तक वापस आओगे तब तो ग्रेट पेंटर बन गए होगे। शैन पूछता है क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तो कहती है मैं नहीं जा पाऊंगी और मैंने वैसे भी ऐसे कोई प्लानिंग नहीं की है। तो शैन उसे फ्लावर बुके देने लगता है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो वो उसका हाथ पकड़ पूछता है क्या तुमने उस क्वेश्चन का आंसर सोच लिया है? कुछ नहीं बोल रही थी। तो कहता है कोई बात नहीं, इसका रिप्लाई करने की इतनी जल्दी भी नहीं है, मैं वेट कर सकता हूँ। पर कोई उनकी फोटो खींच लेता है। मिलर जाकर अपने ब्रदर मिस्टर जी को शिकायत करती है वो लड़की निंग कितनी शेमलेस है, मेरे फियांसे शैन को पटा रही है। मिस्टर जी कहता है ऐसे रूमर्स फैलाना अच्छी बात नहीं है। तो कहती है कि यकीन नहीं तो खुद देख लो, और निंग की शैन के साथ फोटोज दिखाती है। तो मिस्टर जी तो बहुत ज्यादा गुस्से में था और निंग को कॉल करके कहता है अभी कभी 10 मिनट में जी ग्रुप में पहुंचो तो 1 मिलियन तुम्हारे होंगे। जैसे निंग वहाँ पर आती है मिलर उसके थप्पड़ मारने वाली थी बट वो साइड हो जाती है और मिलर खुद ही भुड़कने लगी थी। कहती है तुम ठीक तो हो ना? मिलर कहती तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? मैं शैन फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने वाली हूँ, अगर तुमने दोबारा शैन को पटाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। निंग पूछती है तुम मेरा पीछा कर रही थी? तो कहती है मैं अपने फियांसे को स्टॉक कर रही थी, तुम्हें इससे क्या? निंग कहती लगता तुम गलत समझ रही हो, मैं और शैन सिर्फ सेम हाई स्कूल में पढ़ते थे बट हम सिबलिंग्स की तरह हैं। पूछती सच में? तो कहती है हाँ आंटी मिलर, तुम इतनी पावरफुल हो तो चाहे खुद इन्वेस्टिगेट करवा लो। तभी मिस्टर जी आकर निंग को पकड़ने लग जाता है। वो पहले तो उसे दूर हटा रही थी पर जैसे वो उसे क्रेडिट कार्ड दिखाता है तो वो खुश होकर लेने लगती है। तभी वहाँ पर वही वाला लड़का आकर मिस्टर जी के ऊपर कचरा फेंकने लगा था तो निंग जल्दी से उसे हक करके बचाने लग जाती है। वो लड़का कहता है तुमने मेरी फैमिली को बैंकरप्ट किया ना, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर मिस्टर जी उसे लात मार के भुड़का देता है। तेरी फैमिली और तू दोनों बैंकरप्ट होने के लायक थे, अगर तुझे अब भी सबर नहीं हो रहा तो तुझे काट के कुत्तों को फेंक दूंगा। तो सिस्टर उसे खींच के ले जाता है। मिस्टर जी निंग को देखने लगा था और फिर उसे अपनी गोद में उठा लेता है, फिर प्यार से उसे टेबल पर उठा देता है और फिर टिश्यू लेके उसका फेस साफ करने लगा था। तो वो पीछे को होती है बट फिर खुद ही आगे को हो जाती है। वो उसका फेस साफ करता हुआ कहता है तुम अचानक से इतनी अच्छी क्यों बन रही हो? कहती है अंकल तुमने बोला था फोन पे कि मुझे 1 मिलियन दोगे। तो कहता है पता नहीं वो क्रेडिट कार्ड कहाँ खो गया है। तभी वो जल्दी से पीछे हो जाती है और कहती है जब मैं तुम्हें बचा रही थी मैंने देखा था तुमने छुपा लिया। मिस्टर जी कहता है तो तुमने क्रेडिट कार्ड की वजह से मेरी हेल्प की? तो वो हाँ करती है। मिस्टर जी कहता है तुम्हें पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत है? तो वो फिर से मुंडी हिलाती है। ठीक है मैं तुम्हें दूंगा पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला। तो पूछती है फिर तुम्हें क्या चाहिए? तो कहता है मेरी सर्वेंट बन जाओ और बदले में तुम्हें 1 महीने के 2 लाख दूंगा। तो कहती है सच में? एकदम से उसका हाथ पकड़ के मारती है। फिर डील डन समझो। देन वो सफाई कर रही थी और कहती है अंकल मैंने तुम्हारे रूम की क्लीनिंग कर दी है, अगर आप कुछ और काम नहीं है तो फिर मैं चलती हूँ। मिस्टर जी कहता है मैंने कब बोला कि तुम जा सकती हो, और वो नहा कर आता है। निंग तो उसे देखने लग गई थी क्योंकि उसकी बॉडी पे से पानी टपक रहा था। कहता है काफी है या और देखना है? तो वो नर्वस होने लग जाती है। अंकल बताओ और क्या काम करना है? वो कहता है करने को तो बहुत कुछ है और उसके करीब आने लगता है।
जबकि वो डरती हुई पीछे हो रही थी और फिर बुड़क के सोफे पे गिर जाती है। तो मिस्टर जी उसके एकदम से बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है। तो कहती है अंकल मैं भी सिर्फ एक मेड हूँ, तो ये तुम क्या कर रहे हो। उसके क्लोज होता वो कहता है मैं क्या कर रहा हूँ। निंग को लग रहा था वो उसे किस करेगा, इसलिए डर के मारे अपनी आईज बंद कर लेती है, बट वो हंसने लग जाता है। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही थी कि मैं तुम्हारी इतनी अनग्रोन बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होऊंगा, चलो मेरे बाल पोंछ दो। तो कहती है मैं नहीं करूँगी। कहता है लगता तुम्हें टूल एक्ने चाहिए। देन निंग गुस्से से टॉवल लेके उसको पूछने लग जाती है और जानबूझ के जोर जोर से मार रही थी। वो कहता है तुम्हें सफाई करने में ज्यादा मजा आता है ना, तो जाके पूरे घर की सफाई करो। निंग पोछा लगा रही होती है तो मिलर कहती है तुम पे यही काम जचता है। इतने वहाँ पर मिस्टर सी आ रहा था तो निंग जल्दी से वहाँ से खिसक लेती है। मिस्टर सी कहता है मिलर पिछले 3 महीनों से तुम्हारे खर्चे कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं, तो लगता है तुम्हारा क्रेडिट कार्ड रुकवाना पड़ेगा। मिलर कहती है फिर तो मेरी लाइफ इस मेड से भी ज्यादा पुअर है। मिस्टर सी कहता है तुम्हें इसे मेड बोलने को किसने कहा। तो वो कहती है फिर मैं क्या बोलूँ, पर तुम बड़ी इसके साइड ले रहे हो, कहीं तुम्हारा। मिस्टर जी कहता है क्या मतलब तुम्हारा, बोलो। तो कहती है नहीं ऐसे तो कभी नहीं हो सकता। कहती है अंकल क्लीनिंग हो गई है, वहाँ से भागने लगी थी। मिस्टर जी मिलर को कहता है अगर तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आए तो बोल दिया करो। मिलर कहती है ब्रदर लिन ने तुम्हें साथ में शॉपिंग करने को कहा है, तो चलो चलते हैं। बट वो निंग को चाहते हुए देख रहा था। निंग शेन को मैसेज कर रही थी कि स्टूडियो में मिलते हैं, मुझे तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देना है, और सोचती है मैं एक बार में शेन को क्लियर कर दूंगी। तभी भी देखती है नीचे मिस्टर सी और मिलर खड़े हैं। मिलर कहती है तुम ये क्या पहन कर आई हो, क्या तुम फिर से मेरे फियांसे को पटाने जा रही हो। निंग कहती है अंकल मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। मिस्टर जी कहता है रुको, क्या तुम भूल गई हो कि तुम अभी कौन हो। हाथ पकड़ लेता है। तो मिलर कहती है ब्रदर तुमने तो मेरे और लिन के साथ शॉपिंग पे जाने को कहा था। जी कहता है मैंने ये नहीं बोला कि मैं नहीं जा रहा। मिलर कहती है पर हम जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे ये लड़की जाना अफोर्ड नहीं कर सकती। निंग हाँ में मुंडी हिलाती है, बट मिस्टर जी से पकड़ के कहता है किसने कहा ये हमारे साथ शॉपिंग करने जा रही है, ये लिन का सामान उठाने के लिए जा रही है। बट वो खुद को छुड़ा के कहती है मैं आज बहुत बिजी हूँ। सिस्टन कहता है बॉस इस लिन का सामान मैं उठा लूंगा। निंग उसको थैंक यू करती है, बट मिस्टर जी उसे घूरता है। सिस्टन कहता है मैं अकेला सारा सामान नहीं उठा पाऊंगा। तो मिस्टर जी निंग को पकड़ के लेके जाने लगता है, उसे खींच के ले जाके अपनी कार में बैठा के ले जाता है, जबकि मिलर पीछे चिल्ला रही थी मेरे लिए तो वेट कर लेते कम से कम। निंग मिस्टर जी को मैसेज करती है सॉरी मुझे जरूरी काम आ गया है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। बट शैन उसे कॉल करने लगता है तो कहती है मैं बिजी हूँ, तुम्हें अगले हफ्ते मिलूंगी। बट जेलस मिस्टर जी उसका फोन छीन के विंडो से बाहर फेंक देता है। तो वो गुस्से में थी तो कहता है क्या वो नमूना तुम्हें इतना पसंद है। तो कहती तुम्हें इससे क्या, मेरा फोन क्यों फेंका, वो मेरा है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। मिस्टर जी कहता है जो भी तुम खाती हो पहनती हो यूज करती हो वो सब मेरा है, क्योंकि मेरा तुम पे पूरा हक है। तो कहती बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे लिए काम करती हूँ, सिर्फ सर्वेंट हूँ। मिस्टर जी कहता सर्वेंट भी तो इंसान होते हैं। तो कहती मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, तुमने फोन क्यों फेंका। बट वो उसे मुंडी पकड़ के क्लोज कर लेता है, उसकी आंखें फैल गई थी। तो कहता है खबरदार अगर दोबारा उसका नाम लिया तो, वरना मैं तुम्हें बहुत काटूंगा। वो आगे आगे और वो उसके पीछे पीछे। जैसे वो चुपके से भागने लगी थी मिस्टर जी उसकी मुंडी पकड़ लेता है और उसे अपने क्लोज करके कुछ करने वाला था, पर तभी एक लड़की आकर उसे आवाज मारती है और ये मिस्टर जी की फियांसे लिन है जो आकर उसे हक कर लेती है। बट वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। लिन पूछती है ये लड़की कौन है। मिलर कहती सिस्टर इन लॉ ये हमारी दूर की नीज है, और उन दोनों को पकड़ के लेके जाने लगी थी, जबकि मिस्टर सी अभी भी निंग निंग की तरफ देखे जा रहा था, पर उसको भी उनके पीछे आना पड़ता है। सेल्स गर्ल उन्हें रिंग दिखाती है तो मिलर कहती है सिस्टर इन लॉ को ये रिंग बहुत पसंद आई। लिन पूछती है क्या ये मुझ पे अच्छी लग रही है, बट वो तो उस पर ध्यान भी नहीं दे रहा था क्योंकि उसका ध्यान तो निंग की तरफ था। मिलर कहती है लिन अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं तुम्हें गिफ्ट दे दूंगी, वैसे भी तुमने मुझे कई गिफ्ट दिए हैं। लिन कहती है मुझे ये रिंग पसंद नहीं आ रही है, और वॉशरूम चली जाती है। मिलर कहती है ब्रदर तुम कर क्या रहे हो, देखो लिन सैड होके चली गई, अब जाकर उसे वापस लेके आओ। मिस्टर जी कहता है मुझे बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं है। निंग सोचती है इसके पास तो बहुत पैसा है, आराम से रिंग अफोर्ड कर सकता है, डेविल है ना इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। तभी उसके पेट में गुड़गुड़ होती है तो वो भी वॉशरूम जाने लगती है, और फिर जाती हुई देखती है ये दोनों कपड़े तो जाने पहचाने लग रहे हैं, और देखती है वो कोई और नहीं मिस्टर जी है। तो सोचती है किसी और पे ऐसी नजर रखना अच्छी बात नहीं है, छुप जाती है। मिस्टर जी आने लगा था तो लिन पीछे से उसे हक कर लेती है। हम कितने टाइम से एक दूसरे से मिले नहीं है, क्या तुमने मुझे मिस किया। उसके क्लोज होकर उसे किस करने लगी थी, बट मिस्टर जी निंग को आवाज मारता है तो कहती है अंकल क्या कोइंसिडेंस है। तो वॉशरूम जा रही थी तो कहता तुम गई क्यों नहीं फिर। तो सोचती है कितना साइको है, दिन दिहाड़े लड़की के साथ चिपटा हुआ था। लिन कहते से परेशान मत करो ये अभी छोटी है, और उसके कहने पे निंग वहाँ से भाग जाती है। बट मिस्टर जी देखता है कोई उनकी फोटो खींच रहा है तो वो जानबूझ के लिन के क्लोज होने लगता है। वो किस करने के लिए आइस बंद कर लेती है, बट वो कहता है मुझे फंसाने वाले लोग पसंद नहीं है, अगली बार से यहाँ पे रिपोर्टर मत बुलाना। लिन कहती मैं समझ गई, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ, बट वो उसे मना करके चला जाता है। लिन कहती अब जब तुम ही मुझे दूर कर रहे हो तो मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं कोई प्लान करूंगी तो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जी से आकर कहती है पिछली बार के लिए सॉरी, और उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है कि सॉरी के तौर पे ये पी लो। मिस्टर जी वो ड्रिंक उठाकर पी जाता है, पर उसका सिर चिकराने लगा था और उसे बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा था। लिन उसके पास आकर बैठ जाती है, लगता तुम बहुत ज्यादा टल्ली हो गए हो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ आती हूँ। उसे टच करने लगी थी मैं तुम्हारे पास ही हूँ ना, बट वो गुस्से से उसे धक्का मार के दूर कर देता है और वहाँ से उठ के जाने लगा था। निंग जो अपने रूम में जा रही थी
वो उसके पीछे आ जाता है तो पूछती है अंकल क्या हुआ तुम्हें, पर वो तो उसे पकड़ के सीधा रूम में ले आया था और अंदर से गेट का लॉक लगा लेता है। बाहर से लिन मिस्टर जी का पीछा करती हुई आ रही थी और कहती है अजीब बात है, मैंने मिस्टर जी को इधर ही आते देखा था। निंग कुछ बोलने वाली होती है तो उसका मुंह बंद करने के लिए मिस्टर जी उसे किस करने लगता है तो वो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। लिन बाहर से आवाज मार के पूछती है मिस्टर जी क्या तुम अंदर हो, जबकि निंग को मिस्टर जी कुछ बोलने नहीं दे रहा था, उसे बार बार किस किए जा रहा था। वो उसे रोकने का ट्राई करती है। लिन भी बोल बाल के वहाँ से चली जाती है। निंग उसे धक्का मार कहती है अंकल मुझे पता है तुम आंटी लिन के साथ हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हो, पर प्लीज मुझे तो इस गेम में मत घड़ीसो। वो कहता है क्या कहा तुमने उसे, तो कहती है आंटी लिन। कहता है वो उसके लायक नहीं है। तो कहती है मुझे इससे क्या, बट वो उसे गोद में उठा के लेके जाने लगा था तो चिल्लाने लग जाती छोड़ो मुझे, पर वो उसे सोफे पे गिरा के उसे किस करने लग जाता है। मिंग उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और गुस्से में उसको थपड़ा मार देती है, बट फिर डर जाती है। मिस्टर सी कहता है उसने मुझे नशा दिया, क्या तुम्हें 1 मिलियन नहीं चाहिए, तो अगर तुम मेरी हेल्प करोगी मैं तुम्हें 1 मिलियन दे दूंगा। तो रोती हुई कहती है मिस्टर जी तुम एक नंबर के डेविल हो, पर उसकी आंखों में आंसू देख के मिस्टर जी पिघल जाता है और उसे छुपाने लगा था क्या तुमने मुझे अभी तक पहचाना नहीं। उसका हाथ दूर करके कहती है मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, पर मैं बस अपनी लाइफ शांति से जीना चाहती हूँ, तो प्लीज मुझे छोड़ दो। मिस्टर जी वहाँ से उठ के जाने लगा था, बट नशे की वजह से वो संभल नहीं पा रहा होता। तो कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाऊं। वो कहता है अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहती तो इतनी काइंड बनने की जरूरत नहीं है, और वो नशे की हालत में उठ के चला जाता है। जबकि निंग रो रही थी। देन तभी वहाँ पर जाओ अपना खिलौना लेके आता है और पूछता है सिस्टर क्या अंकल ने तुम्हें बुली किया। वो कहती नहीं तो मैं तो बस मॉम को मिस कर रही थी। वो सब अपना खिलौना देकर कहता है जब तुम मॉम को मिस करो तो मैं और मेरा खिलौना तुम्हारे पास रहेंगे। तो कहती है थैंक यू जाओ। जाओ कहता है सिस्टर मुझे पता है मेरे डैडी तुम्हारे फादर नहीं है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमेशा मेरी सिस्टर हो। मुझे जी फैमिली में आते हुए बहुत डर लग रहा था, पर अच्छा हुआ तुम मेरे साथ हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। तो वो रोते हुए उसे हक कर लेती है। थैंक यू जाओ, मेरे पास भी सिर्फ तुम हो। मॉर्निंग में निंग उठती है तो देखती है जाओ वहाँ पे है नहीं, तो वो उसे ढूंढने लग जाती है कि सुबह सुबह वो कहाँ चला गया, और जल्दी से भाग के जाने लगी थी। वेट से जाओ के बारे में पूछती है वो कहाँ पे है, बट उनमें से किसी ने भी जाओ को नहीं देखा होता, इसलिए वो जाओ को कॉल करने लग जाती है, बट उसका नंबर नहीं लग रहा था। तो निंग को लगता है कि ये सब मिस्टर जी ने किया है। कुछ टाइम बाद मिस्टर जी हाथ में जाओ का वो खिलौना लेकर आ रहा था, तो सोचती है ये जी फैमिली का अडॉप्टेड बेटा है, जबकि जाओ जी फैमिली का रियल ब्लड है, तो ये तो पक्का उसे अपने रास्ते से हटाना चाहेगा। मिस्टर जी खिलौना फेंक के उसके पास आ रहा था, तो वो जाकर उसे धक्का मारती है। मिस्टर जी क्या ये सब तुम्हारा कांड है। वो कहता है तुम मुझे क्या बोल रही हो। तो कहती है तुमने जाओ को लिया है, अगर तुमने मेरे लिटिल ब्रदर को हाथ भी लगाया ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पर वो गुस्से से उसकी मुंडी पकड़ लेता है। तुम पहले तो मेरे साथ बहुत रिस्पेक्ट से पेश आती थी, तो इसका मतलब वो सब नाटक था, पर मुझे अब वाली तुम ज्यादा पसंद आ रही हो, बहुत ज्यादा हॉट लग रही हो। पर वो उसके हाथ पे काट लेती है। मैंने तुम्हें बताया था ना जब रैबिट को गुस्सा आता है तो वो काट भी लेता है, तो जल्दी से मुझे मेरे लिटिल ब्रदर वापस करो। वो उसको उसके सिर से पकड़ लेता है। जब तुम अपने भाई का सही से ध्यान नहीं रखती हो तो मुझे रखना पड़ेगा ना। अगर मैंने उस छोटू का ध्यान नहीं रखा ना तो उसे अब तक भेड़िए कच्चा चबा गए होते, या फिर उसे समुद्र में फेंक कर शार्क्स को खिला दिया होता। तो निंग रोने लग जाती है। जाओ सॉरी मैं तुम्हें सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। वो अपना ग्लव्स निकाल कर उसे टच करने लगा था, पर फिर रुक जाता है। अभी तो तुम पहले बहुत दबंग बन रही थी। और फिर फोन करके कहता है जी फैमिली की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, पता करो लिटिल यंग मास्टर कहाँ गया। वो कहती है तो तुम जाओ को नहीं लेके गए थे। कहता मैंने कब बोला मैंने ऐसे किया। वो कहती तुमने नहीं किया तो किसने किया। वो कहता है अगर मैं ना होता तो वो जी फैमिली में वापस भी नहीं आ पाता। तुम्हें लगता तुम अपनी छोटी मोटी ट्रिक्स से कुछ भी कर लोगी। वो कहती है फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो कहता है अगर पहले बता देता तो लिटिल रैबिट की बाइट कैसे देखता। वो कहती है अगर तुमने नहीं किया ना तो जाओ को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। वो कहता है भला मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, और उठ के चले जाता है। तो वो उसके पीछे भाग कर आती है। अंकल प्लीज मेरी हेल्प करो ना। वो कहता है मुझे हेल्प करने का एक रीजन तो दो कम से कम। तो कहती है हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, पर जाओ तो तुम्हारा नेफ्यू है ना। मिस्टर जी कहता है उसे तो बुड्ढे ने एक्सेप्ट किया है, मेरा उससे क्या लेना देना, तुम चाहो तो उसे जी फैमिली से वापस ले जाओ। तो कहती है मैंने ग्रैंडपा कॉल किया था पर वो बिजनेस ट्रिप पे गए हुए हैं, अब इस वक्त सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। वो कहता मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा पर बदले में तुम मुझे क्या दोगी। कहती है मैं तुम्हारी सर्वेंट बनूंगी, और उसके लिए जाकर कार का गेट खोलती है तो फ्रंट सीट पे बैठ जाता है, जबकि वो ड्राइवर सीट पे बैठने लगी थी, बट उससे तो सही से सीट बेल्ट भी नहीं लग रही होती। तो मिस्टर जी उसकी हेल्प करता है, पर जैसे वो ड्राइव करने लगी थी तभी कार में झटके लगते हैं। मिस्टर जी से घूरता है तो कहती है सॉरी मुझे दोबारा चांस दो। वो कहता है तुम्हें ड्राइव करना आता भी है नहीं, और खुद स्टीयरिंग व्हील पे अपना हाथ रखता है। तुम्हें पहले स्पीड को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऊपर नहीं पहुंचना चाहता अभी, तुम तो ड्राइवर बनने के लिए क्वालिफाई भी नहीं हो। तो कहती है मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बस तुम एक बार जाओ को बचा लो। वो कहता तुम्हें पता भी है मुझे क्या चाहिए। उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगा था। तो कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता फिर रहने दो। निंग कहती तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी सारी लड़कियां हैं, इवन फेमस स्टार लिन भी है, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। वो स्माइल करता हुआ कहता है हाँ मुझे पता है मैं किसी भी लड़की को पा सकता हूँ, पर मुझे यंग लड़कियां ज्यादा पसंद है, और मैंने अभी तक तुम्हारे जैसी यंग लड़की को टेस्ट नहीं किया। तो कहती है तुम मुझे अपना प्लेटो एक बनाना चाहते हो।
तो कहता प्लेट है नहीं। कहती है फिर क्या, बेड पार्टनर, इन दोनों में डिफरेंस ही क्या है। मिस्टर जी कहता है तुम्हें बस यही शब्द याद क्यों आ रहे हैं। तो कहती है क्योंकि तुम मिस्टर जी हो और हम दोनों के बीच में इम्पॉसिबल है। कार से बाहर निकलती है तभी मिस्टर जी को फोन आता है असिस्टेंट का, जो बताता है ये वैंग फैमिली के होंग का काम है। मिस्टर जी कहता है वो लोग मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, चिंता मत करो, उनकी उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होगी और मैं ये गेम जल्दी ओवर कर दूंगा। फिर मिस्टर जी लड़की बोलता है तो असिस्टेंट कहता है ऐसी कोई लड़की नहीं जिसे आप हैंडल न कर सको। मिस्टर जी कहता है कौन मेरे बारे में रूमर्स फैला रहा है, इसे बंद करवाओ। बट लिन निंग को मिस्टर जी की कार में देख लेती है तो गुस्से में थी और फोन करके कहती है तुमने जी फैमिली के उस जंगली बच्चे को पकड़ रखा है ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। निंग जाओ को ढूंढती फिर रही थी तभी शेन कार लेके आता है कि तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही थी। वो कहती है मैं जल्दी जल्दी में अपने भाई को ढूंढ रही थी ना, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे भाई के लिए ही आया हूँ, हमें उस बारे में कुछ पता चला है तो जल्दी चलो मेरे साथ। इसलिए रिंग उसकी कार में बैठ के चली जाती है। फिर वो उसे एक जगह पे लेके आता है, तुम्हारे भाई को वैंग फैमिली के होंग ने किडनैप किया है, ये उन्हीं का इलाका है। तो कहती है मेरी तो वैंग फैमिली वाले से कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो वो ऐसा क्यों करेगा। शेन कहता है रीजन तो नहीं पता पर मुझे लगता है जाओ जी फैमिली से है ना, इसलिए उसने किडनैप किया होगा। तभी वो दोनों देखते हैं जाओ को गुंडों ने किडनैप कर रखा है। तो कहती है मैं उसे बचाने चाह रही हूँ। वो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो कहती है हमें अलग अलग होके जाना चाहिए, तुम जाकर उनको डिस्ट्रैक्ट करो, मैं जाओ को बचा लूंगी। तो शन वहाँ से जाके शोर करता है, गुंडे उधर की तरफ जाने लगे थे। तो निंग इस बात का फायदा उठाकर जाओ की तरफ को भागती है, बट कोई उसके सिर पे डंडा मार के उसे गिरा देता है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस निंग को भी होंग ने किडनैप कर लिया। तो पूछता है उसे कैसे पता चला। वो कहता है शन ने बताया। मिस्टर जी कहता है तुम क्या कर रहे थे, उसे रोका नहीं। वो माफी मांगता है तो कहता अगली बार ऐसा हुआ तो रिजाइन करना, बट अभी निंग की सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, तो इस मैटर को मैं खुद देखता हूँ। मैं भी देखता हूँ कौन मेरी बंदी को हाथ लगाता है। निंग की आइज खुलती है तो गुंडों ने उसको भी बांध रखा था और सामने एक लड़की खड़ी थी जो उसके मारती है। तेरा उस बच्चे से क्या रिलेशन है। निंग कहती है वो मेरा ब्रदर है। वो कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जी को पटाने की, इसलिए हमने कई दिनों तक उस जाओ को किडनैप करके रखा, बट वो नहीं आया। अब देखते हैं वो तुझे बचाने आता है या नहीं आता। अगर तुम लोगों ने जाओ को मिस्टर जी को पकड़ने की वजह से किडनैप किया है तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मिस्टर जी तो जी फैमिली का डॉक्टर बेटा है, भला वो उस बच्चे को क्यों बचाएगा जो आगे जाके उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेगा। और रही बात मेरी, मैं तो एक आउटसाइडर हूँ। वो कहती है बात तो सही है। निंग धीरे धीरे अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रही थी, बट वो उसके गर्दन पे चाकू रख देती है। जब तू किसी काम की नहीं है तो तुझे रखना भी बेकार है, पहले तुझसे छुटकारा पा लेती हूँ, फिर उस बच्चे को टपका देंगे। जैसे उसके चाकू मारने लगी थी तभी वहाँ पर मिस्टर जी आ जाता है। स्वागत नहीं करोगे मेरा, और वो काफी ज्यादा बड़ास लग रहा था। निंग अपनी रस्सी खोल के भाग के उसके पास चली जाती है। वो कहती है तुम छोटी सी लड़की मुझे बेवकूफ बना रही थी, तुम्हारे लिटिल ब्रदर को कितने टाइम से बांध के रख रखा है, बट ये तब तो आया नहीं, पर तुम्हारे लिए तो एकदम से आ गया। लगता है तुम इसके दिल का बहुत बड़ा हिस्सा हो। मिस्टर जी कहता है मिसेस होंग तुम ये सब कांड कर रही हो, क्या तुम्हारे हस्बैंड को पता है। तो कहती है उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम पहले हमारे ऑफर का देखो। मिस्टर जी कहता है पहले बच्चे को लेकर आओ। तो एक गुंडा जाओ को टांग के लेके आ रहा था। जाओ रोने लग जाता है, सिस्टर मुझे डर लग रहा है। तो वो कहती है अंकल प्लीज जाओ को बचा लो। वो कहती है तुमसे भीख मांग रही है, हाँ कर दो ना। मिस्टर जी कहता है मुझे पसंद नहीं लोग मुझे धमकी दें। तो वो कहती है तुम कितना ज्यादा और हैंडसम लग रहे हो, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए अच्छी चीज है। उसके इशारे पे बॉडीगार्ड जाओ को उछालता है। निंग कहती प्लीज ऐसा मत करना अंकल, प्लीज हाँ कर दो, जो भी ये बोल रही है इसे दे दो। मिस्टर जी कहता तुम्हें पता भी है ये क्या मांग रही है। तो वो कहती है तुम इसे हाँ कर दो और तुम्हें जो चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी। मिस्टर जी कहता है क्लियर बताओ क्या करोगे तुम। तो कहती है अगर तुम जाओ को बचाओगे तो मैं तुम्हारी बंदी बन जाऊंगी। तो मिस्टर जी हंसने लग जाता है और उसे कहता है ठीक है मुझे मंजूर है, बच्चे को छोड़ दो। वो कहती है ये लिटिल गर्ल तो बहुत अच्छी है मिस्टर जी, मुझे तो इससे जेलसी हो रही है, और उसके इशारा करने पर बॉडीगार्ड जाओ को छोड़ देता है। निंग जल्दी से जाओ को देखने लग जाती तुम ठीक तो हो ना। वो लड़की मिस्टर जी के क्लोज जाकर कहती है अब जब मैंने प्रॉमिस पूरा कर दिया है तो तुम भी प्रॉमिस पूरा करो। मिस्टर जी निंग को जाओ को लेके वहाँ से भेज देता है। वो कार में जाके जाओ को बैठाती है और असिस्टेंट से पूछती है क्या तुम लोगों को शन ने बताया था। वो कहता नहीं तो मिस्टर जी खुद ढूंढते हुए आए हैं। तो वो सोचती है शन कहाँ गया, फिर मैंने उसे खुद इधर आते हुए देखा था, और भाग के आती है तो देखती है गुंडों ने शन को पकड़ रखा है। तो कहती है मुझे किसी को हेल्प के लिए बुलाना होगा। फिर वो आते हुए देखती है वो लड़की मिस्टर जी के सामने अपने कपड़े उतार रही है। तो सोचती है अच्छा तो इसका मतलब इसकी ये कंडीशन थी। मिस्टर जी उसे देख लेता है और इशारों से कहता है अगर तुम यहाँ से गई फिर देखना तुम्हारा क्या होगा। तो सोचती है कैसा साइको है, मुझे ये सब देखने को बोल रहा है। तो मिस्टर जी उस लड़की कहता है रुक जाओ, लाइट बंद करके तुम अभी इसके अंदर चली जाओ, जब मैं बुलाऊंगा तब बाहर आना। वो कहती है तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या, मैं अंदर जाऊंगी तुम यहाँ से भाग जाओगे। मिस्टर जी कहता है बाहर तुम्हारे गुंडे खड़े हैं तो मैं कहाँ ही जाऊंगा, क्या तुम्हें अपनी ब्यूटी पे भरोसा नहीं है। तो वो ओके बोलकर पर्दे के पीछे चली जाती है। मिस्टर जी पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो कहती है मैं अपने हस्बैंड के सामने वीक बनने का नाटक करूंगी और बोलूंगी तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा हस्बैंड तो मेरी बात पे भरोसा करेगा।
पर तभी उसकी चीख की आवाज आती है। तो निंग तो एकदम हैरान थी, ये क्या हो गया। मिस्टर जी उसके पास आकर कहता है तुम इतने टाइम से स्पाई बन के नजर रख रही हो, तो आगे अंदर हमें ज्वाइन क्यों नहीं करती। तो कहते तुम पगला गए हो, बट वो उसे खींच के अंदर ले आता है और फिर अंदर से उसका हस्बैंड हुई निकलता है, उसका काम तमाम करके आया था और कहता है अच्छा मिस्टर जी तुमने मुझे उसकी सच्चाई बता दी, वरना तो मुझे उसके कैरेक्टरलेस होने का पता ही नहीं चलता। निंग कहती तो तुमने हुई को भी बुला लिया, उसका ऑलरेडी हस्बैंड है, फिर भी तुम्हारे साथ सोना चाहती थी, कितनी गिरी हुई है। मिस्टर जी कहता वही तो, बहुत सारे लोग मेरे साथ सोना चाहते हैं, तो इसलिए तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इतने सारे ऑफर मिलने के बाद भी मैं सिर्फ तुम्हें अपने साथ सोने की इजाजत दे रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। वैसे तुम वापस क्या करने आई थी। तो कहती अंकल उन लोगों ने शन को भी पकड़ लिया है, जाकर उसे बचा लो। मिस्टर जी कहता तुम्हें क्या लगता है मैं चैरिटी करता फिरता हूँ। तो कहती मुझे तो पता है तुम नहीं करना चाहते, पर आखिर शन तुम्हारा होने वाला ब्रदर इन लॉ है, तुम्हारी सिस्टर मिलर का फियांसे है, क्या तुम उसे बचाओगे नहीं। मैं उसकी थोड़ी सी एहसानमंद हूँ, तो तुम जाकर उसकी हेल्प कर दो ताकि मेरा एहसान छुट्टा हो जाए। कहता उसके बाद तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा ना। और फिर हुई से कहता है मैं तुम्हारी वाइफ का सच सामने लाया हूँ, बदले में तुम उस लड़के को छोड़ दो। हुई कहता मुझे नहीं पता था मिस्टर जी को इतने लोगों की परवाह है, पर वो लड़का मेरे काफी काम का है, मैं उसका यूज करके शन फैमिली से बदला लेना चाहता हूँ। उसका मामला पैसों से तो नहीं निपटाएगा। मिस्टर जी कहता अगर तुम पैसों से नहीं दोगे तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। हुई कहता है अभी हम दोनों में दोस्ती हुई है, क्या तुम उस लड़के के चक्कर में सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो। मिस्टर जी निंग को पकड़ के कहता है मैं इसके लिए सब कर रहा हूँ। तो वही हंसने लग जाता है और अपने गुंडों को बुला लेता है। मिस्टर जी निंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे पीछे कर देता है अपने। वही कहता है तुमने मेरा कचरा साफ किया उसके लिए थैंक यू, पर अगर तुम्हें उस लड़के को बचाना है तो उसके लिए तुम्हें खुद पे करना पड़ेगा। मिस्टर जी पूछते तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। तो कहती है तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो भी उसे प्रॉमिस कर देता है। जैसे हुई कि गुंडे उस पर अटैक करने लगते हैं, वो एक एक करके सबको उठाता है और वो बहुत औसम फाइट कर रहा था। लास्ट में हुई निंग के चाकू मारने वाला होता है, बट मिस्टर फू से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसके टकली पर उठा के मार देता है। फिर निंग से पूछता तुम ठीक तो हो ना। वही अपने सारे गुंडों को उनको पीछे करने को बोलता है। वो पहले तो उसको लेके भागने लगा था, बट उसके गुंडे उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो उसने एक हाथ से तो निंग का हाथ पकड़ रखा था और दूसरे से बाकी सब गुंडों को धो रहा था। हुई आकर कहता है आज तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं छा पाओगे। जैसे उसके चाकू मारने लगा था, मिस्टर जी उसे मार के भुड़का देता है। वो कहती है अंकल तुम ठीक तो हो ना। तो कहता है तुम्हें तुम्हारे बंदे की ताकत पे भरोसा नहीं है। तो कहती है मुझे बस फिक्र हो रही थी। मिस्टर जी कहता है अगर तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र है तो मुझे किस क्यों नहीं कर देती। वो कहती तुम्हें शर्म नहीं आ रही इतने सारे लोगों के सामने ऐसी बातें कर रहे हो। मिस्टर जी उसे अपने क्लोज कर कहता है मैं तुम्हें ऐसे भी पकड़ सकता हूँ, तब भी शर्म नहीं आएगी। हाथ मार के चाकू हुई की तरफ फेंक देता है कि बताओ मैं तुम्हारा कौन सा वाला हाथ तोड़ूं। हुई पैरों में गिर के माफी मांगना चाहता है कि मैं इसे दोबारा कभी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। बट मिस्टर जी निंग को वहाँ से लेके चलने लगा था। वो कहती मेरा स्कार्फ खराब हो गया। तो कहता है वापस जाके तुम्हें न्यू दिला दूंगा, और उस स्कार्फ को वहीं पे फेंक के चले जाते हैं। फिर वो उसे एक हाथ से टांग के घर पे ले आया था और सोफे पे बिठाता है। तो कहता है अपने कपड़े उतारो। तो कहती है अंकल तुम क्या बोल रहे हो। वो कहता है मैंने बोला कि अपने कपड़े उतारो, अब क्या तुम इतनी डर गई हो कि मेरी बातें भी समझ में नहीं आ रही है। तो कहती है ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। मिस्टर जी कहता है तुम्हें किस चीज के लिए रेडी होने की जरूरत है, इसमें सिर्फ थोड़े से मिनट लगेंगे। वो हैरान थोड़े से मिनट। मिस्टर जी कहता है तुम्हें मेरी ताकत पे भरोसा नहीं है। तो कहते तुम खुद ही बोल रहे हो कि कम टाइम लगेगा। तो वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है। वो भागने लगी थी तो वो उसे पकड़ के शीशे पे लगा लेता है और खुद ही उसका ब्लेजर हटाने लगा था। तमीज से पेश आओ वरना बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं बचेगा। वो सोचती मैं बस ये सिर्फ जाओ की वजह से सह रही हूँ। मिस्टर से उसका ब्लेजर हटाने लगा था, बट उसकी आंखों में आंसू थे। तो कहता है क्या मेरे टच करने पे तुम्हें इतना बुरा लगता है। कहती नहीं तो मुझे बस इसकी आदत नहीं है। वो कहता है फिर मैं तुम्हें इसकी आदत डलवा देता हूँ। कपड़े हटा रहा था तो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो कहता है मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से मेरी बातों को मानो। तभी निंग की नजर विंडो से मेट्स पे पड़ती है जो नीचे घूम रही थी। तो कहती है अंकल कहीं और चलते हो वरना कहीं ये लोग हमें ना देख लें। तो कहता है फिर क्या होगा अगर देख लेंगे तो। उसकी मुंडी पकड़ कर धुत कर देता है तो ये लोग सोचेंगे हम वो सब कर रहे हैं। तो कहती है यू डेविल छोड़ो मुझे। बट निंग तो रोने लग जाती है। पूछता तुम रो क्यों रही हो। ये शीशा सिर्फ एक तरफ का है, बाहर से अंदर का कुछ नहीं दिखेगा, वो लोग हमें नहीं देख पाएंगे। वो रोए चाह रही थी तो उसे उठाकर बेड पे बैठा देता है। वो मुंह फेर के रो रही थी तो मेडिसिन उठाने लगता है, हिलो मत, और उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लग जाता है। वो कहती है अच्छा तुम इसलिए मेरे कपड़े निकालने को बोल रहे थे ताकि मेरी चोट पे मेडिसिन लगा सको। मिस्टर जी कहता पता नहीं जब भी मैं तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करने चलता हूँ तुम हमेशा मुझे काटने लग जाती हो, वरना तुम्हें क्या लगा कुछ मिनटों में मैं क्या कर लूंगा। तो कहती कुछ भी नहीं। मिस्टर जी उसके कान में कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतना ज्यादा फास्ट हूँ कि कुछ मिनटों में काम हो जाएगा। वो कहती है फास्ट लो होने से क्या फर्क पड़ता है। वो टच करने लगा था, डर जाती है तो उसका मुंह फेर देता है और खुद उसकी चोट पे फूंक मारने लगा था। कोई नहीं वो तो तुम्हें बाद में पता चल ही जाएगा, अब दर्द तो नहीं हो रहा। तो कहती है हाँ ठीक है थैंक यू अंकल। वो पूछता है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। तो जल्दी से अपने गालों पे हाथ रख लेती है, लगता है आज बहुत गर्मी है। वो नीचे देखने लगता है तो जल्दी से खुद को कवर कर लेती है। वो कहता है पर तुमने तो इतने कम कपड़े पहन रखे हैं फिर क्यों गर्मी लग रही है। उसके क्लोज आने लगता है और उसके पॉकेट में से फोन निकाल के कहता अपना पासवर्ड खोलो। तो निंग ने उसका नंबर बिग डेविल के नाम से सेव कर रखा था। तो पूछता है ये सब क्या है। तो कहती है
बिग डेविल का मतलब है तुम बहुत ज्यादा टॉल और पावरफुल हो। इसका गुड मीनिंग देखो ना। वो दोबारा अपना नंबर सेव कर देता है कि अब से तुम मेरी लवर हो। तो कहती है बट मेरी कंडीशन है कि मैं तुम्हारी लवर हूँ, इस बात का किसी को पता नहीं लगना चाहिए। वो पूछता है क्यों, मेरी बंदी बन के तुम्हें इतना बुरा लगेगा। तो कहती है नहीं, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से जाओ को सफर करना पड़े, क्योंकि मेरे जैसे लोग अगर अच्छी लाइफ जिएंगे तो लोग पक्का मुझे टारगेट करेंगे, क्योंकि मुझे अच्छी लाइफ जीनी है। मिस्टर जी उसके क्लोज आकर कहता है ये तुम पे डिपेंड करता है। वो नर्वस होती पीछे गिरने लगी थी तो उसे कमर से पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेता है। उसके क्लोज आ जाती है तो कहता है क्या तुमने कभी किसी को किस किया है। तो कहती है हाँ किया है। मिस्टर जी पूछता है कितनी बार। तो कहती है काउंट थोड़ी ना किया था। मिस्टर जी कहता है अगर काउंट नहीं किया तो इसका मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो मिस किस सर, क्या तुम अपने किस का जादू मुझे दिखाओगी। और उसे पकड़ के किस करने लगता है, पर निंग तो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो कहता है तुम तो किस करते हो सांस भी नहीं ले पा रही हो, इसका मतलब तुम किस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। वो सोचती है इसने तो पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ खेला होगा, मैं ही हूँ पहली जो इतनी बुरी हूँ, पर अगर मैं फेल हो गई तो फिर ये जाओ को भी कभी नहीं बचाएगा। कहते हैं अंकल मुझे एक और चांस दो। वो कहता है मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। निंग उसे किस करने लगती है तो वो भी उसे पकड़ के किस करने लगा था और किसिंग करता करता उसे बेड पे लिटा लेता है। वो अचानक से रुक जाता है और फिर उसे घुमाता है तो पूछती क्या हुआ। वो कहता है मुझे जोर जबरदस्ती करना पसंद नहीं है, जिस दिन तुम रेडी होगी हम उस दिन कंटिन्यू करेंगे, आज तुम्हें जाने देता हूँ। और उसके कान पे बाइट कर लेता है अब जल्दी से सो जाओ मैं जा रहा हूँ। वो आइस बंद कर लेती है तो हंसता है। मॉर्निंग में उठती है तो देखती है वो वहाँ पे नहीं है तो सोचती है यकीन नहीं हो रहा अंकल ने मेरे साथ कल रात कुछ नहीं किया, पर मुझे नहीं लगता वो मुझसे खुश नहीं है। जाओ वहाँ पर आता है तो कहती है तुम हॉस्पिटल से आ गए, तुम ठीक तो हो ना। वो कहते चिंता मत करो, डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा सा शॉक की वजह से मैं बेहोश हो गया था, कोई चोट नहीं लगी है। वो कहते सॉरी जाओ मैं तुम्हें बचा नहीं पाई थी। तो कहते तुम्हारी गलती नहीं है, मैं अभी बहुत ज्यादा वीक हूँ ना इसलिए किडनैप हो गया था, पर अंकल ने मुझे जी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स दिए हैं, अब हम दोनों के पास पावर आ जाएगी ना तो कोई भी हमें आसानी से हर्ट नहीं कर पाएगा। वो कहते सच में, क्या वो इतना काइंड है। जाओ कहता हाँ अंकल ने मुझे बताया है कि वो मेरे साथ कम्पीट करना चाहते हैं ताकि आगे जाके मैं जी फैमिली का सक्सेसर बन सकूं। निंग हंस पड़ती है कि शुक्र है जो मैं कर रही हूँ उसका फल मिल रहा है। जाओ कहता फिर तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा ना। तो वो खुश होकर उसका हाथ पकड़ लेती है। जाओ कहता ये सब उस अंकल की वजह से हुआ है, वो बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें भी ऐसा लगता है। तो कहती हाँ वो अच्छा तो है, और सोचती अगर जाओ के बदले में मैं उसे खुद को भी दे दूंगी। उसने जाओ को इतना कुछ दिया है, मुझे उसका थैंक यू करना चाहिए। और फिर सोच रही थी मैं तो कुछ भी एक्सपेंसिव चीज तो अफोर्ड कर नहीं सकती हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता उसे क्या पसंद है, तो क्यों ना उसे कुछ खास चीज दो, वैसे भी उसे फर्क तो पड़ता नहीं है मैं जो भी दूंगी। और पेंटिंग बनाने लग जाती है। बहुत बॉसी और स्ट्रॉन्ग है बट काफी मस्कुलर भी है, और उसके बारे में सोच सोच कर उसकी पेंटिंग बना रही थी। वैसे तो अंकल ने मेरी बहुत बार हेल्प की है, बस वो थोड़ा सा ओवर भी रही है। फिर मिस्टर जी वहाँ पर आता है और उसे पेंटिंग बनाते हुए देख के स्माइल करने लगा था। पेंटिंग देख कहता है तो तुम्हें लगता है मैं इतना हैंडसम हूँ। वो हैरान अंकल तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अभी नहीं देख सकते, अभी मैंने ड्राइंग कंप्लीट नहीं की है। बट वो उसे पकड़ के साइड हटा देता है और कहता है ये पेंटिंग इतनी भी बेकार नहीं है, मुझे पसंद आई। तो कहती किसने कहा तुम्हारे लिए। वो कहता अगर मेरे लिए नहीं है तुम कैसे खुद रखने वाली हो, कि तुम जब भी मुझे मिस किया करोगी चुपके चुपके इसे देखा करोगी, है ना लिटिल रैबिट। तो सोचती है मुझे धीरे धीरे इसकी आदत कैसे बनने लग गई है। वैसे लगता है आज ये अच्छे मूड में है, इस मौके का फायदा उठाकर इसे खुश कर देती हूँ ताकि ये जाओ के साथ फ्यूचर में अच्छा बिहेव करे। और कहते हैं अंकल तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हो ना तो मैं तुम्हें रिपे कर रही हूँ। वो कहता अच्छा मुझे बहुत प्यास लगी है। वो देखती है जार में पानी नहीं बचा है तो वो पानी लेने जाने लगी थी, बट मिस्टर जी उठ के उसे किस कर लेता है। वो तो एकदम हैरान थी। मिस्टर जी कहता है ये प्यास बुझाने का सबसे अच्छा तरीका है। सोचती है ये तो कोई भी चांस नहीं छोड़ रहा किस करने का। फिर शैन आकर निंग के गेट पे जाने लगा था। मिस्टर जी पूछता है ये यहाँ क्या कर रहा है। तो निंग कहती है वो लिटिल आंटी मिलर से मिलने आया होगा, पर शैन तो निंग को आवाज मार रहा था। तो कहती लगता है वो मेरे लिए आया है। अंकल तो क्यों ना तुम जाके थोड़ी देर के लिए छुप जाओ। मिस्टर जी कहता है मैं तुम्हारा बंदा हूँ, मैं क्यों छुपू जाके। तो कहते तुम्हें प्रॉमिस किया था ना मैं तुम्हारी लवर बनूंगी, तुम किसी को नहीं पता लगने दोगे। वो कहता मैंने कब हाँ की थी। तो कहते अब वो यहाँ पे आई गया है तो उसे सब कुछ मुझे बताना होगा ना। तो कहता मेरे सामने बताओ। फिर मैंने उसे आवाज मारा था। तो कहती है प्लीज वॉशरूम में चले जाओ। शैन अंदर ही आने वाला होता है, उसे छुपा रही थी बट वो उसे पकड़ के ले जाता है और उसे भी अपने साथ वॉशरूम में रख लिया था। शैन अंदर आके देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं है और पूछता है क्या तुम अंदर हो। मिस्टर जी निंग का कान पकड़ लेता है, मुझे पसंद नहीं वो तुम्हें ऐसे बुलाए। तो कहती है तुम भी मुझे ऐसे बुला सकते हो। जानबूझकर एक बॉक्स उठा के फेंक देता है। शैन पूछता है क्या तुम अंदर हो ठीक हो। निंग पूछती है क्या तुमने बाथरूम का लॉक लगा दिया था। वो कहता है मैं क्यों लगाऊं, सोचती अब क्या करूंगी वो देख लेगा। मिस्टर जी कुछ बोले ना इसलिए उसके मुंह पे हाथ रख देती है और उसकी गर्दन पकड़ ली थी, बट वो जानबूझ के एक और चीज गिरा देता है। तो कहती है मत करो ना ऐसा। शैन वॉशरूम की तरफ आने लगा था। तो कहती है मैं ठीक हूँ, मैं अभी शावर ले रही हूँ। शैन कहता सॉरी मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और वहाँ से एम्बैरस होकर चला जाता है। जैसे वो हाथ हटाती है मिस्टर जी उसे कस के पकड़ लेता है कि निंग निंग तुम्हें तो बहुत ताकत आ गई है, बट वो छुड़ा लेती है खुद को कि अंकल मैंने ये तुमसे सीखा है,
नेक्स्ट सीन में वो बाहर आती है। शैन पूछता तुम ठीक तो हो ना, मैंने वॉशरूम में से आवाजें सुनी थी, मुझे लगा तुम गिर गई। तो कहती नहीं तो मैं ठीक हूँ, बल्कि तुम्हारे ज्यादा चोटें लगी हुई हैं। कहता मैं भी ठीक हूँ, गुंडों को ध्यान भटकाने के दौरान सोचा नहीं था वो मुझे पकड़ लेंगे। तुमने अपने भाई को बचा लिया ना। कहती हाँ, अंकल ने उसे बचाने में हेल्प की और उसका भी थैंक यू करती है। वो कहता तुम्हें थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। निंग कहती शैन हमारे बीच में इम्पॉसिबल है। वो पूछता है क्यों। तो कहती है कोई रीजन नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का फ्यूचर है, मेरे पास मेरी लाइफ है, और ऊपर से तुम मीलर के भी फियांसे हो। वो कहता तुम एक बात समझ लो, मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं इसका बर्डन फील करने की जरूरत नहीं है। निंग कहती है मीलर काफी अच्छी और चेयरफुल लड़की है, तुम उसके साथ अच्छा बिहेव करना। तो टच करने लगा तुम्हारी गर्दन पे क्या हुआ। तो कहती है शायद मॉस्किटो बाइट होगा। तभी वहाँ पर मिस्टर जिया आता और कहता है लगता है जी फैमिली में बहुत बड़े बड़े मॉस्किटोज हो गए हैं। शैन मिस्टर जी को कॉलर पकड़ लेता है कि तुमने इसके साथ ये सब किया। निंग उसको इशारा करती है कि प्लीज इसे मत बताना। मिस्टर जी उसका हाथ हटा के कहता है तुम खुद ही निंग से पूछ लो क्या मैंने उसको फोर्स किया था। निंग कहती है अंकल ने मुझे कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। वो कहता है डरो मत, तुम मुझे सच बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो कहते सच ही बोल रही हूँ। मिस्टर जी कहता है ब्रदर इन लॉ, तुम जी फैमिली में मीलर से मिलने के बजाय निंग से मिलने आ रहे हो, तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए। कहता है इसके भाई को ढूंढने के लिए थैंक यू। मिस्टर जी कहता है मैं तेरे थैंक यू को लूं बे। तो शैन निंग को पकड़ के कहता है हम दोनों फ्रेंड्स हैं, पर मिस्टर जी उसे पीछे हटा देता है, तुम्हें अभी वो बॉसीपन आया नहीं है, बच्चे थोड़ा और पॉलिश करो। और निंग को अपने साथ लेके जाने लगा था। शैन उसे रोकता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बट वो हाथ छुड़ा लेती है, मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, और मिस्टर जी के साथ चली जाती है। फिर मिस्टर जी उसे अपने साथ एक स्टूडियो में लेके आता और कहता है आज से जगह तुम्हारी हुई। वो कहते सच में मुझे बहुत अच्छी लग रही है। उसके क्लोज आने लगता है अब जब तुम इतनी अच्छी पेंटर हो तो इसे वेस्ट मत करो। तो खुद को कवर करने लग जाती है मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। वो कहता है अगर तुम मेरा फेवर रिटर्न करना चाहती हो तो मुझे हर हफ्ते में एक पेंटिंग दे दिया करना। वो कहते सिर्फ इतना ही। तो कहता है क्यों ये काफी नहीं है। तो फिर तुम मेरी उस चीज में हेल्प कर सकती हो। तो कहते नहीं नहीं काफी है, वैसे अंकल स्टूडियो में सब कुछ है, बस थोड़े आर्ट वर्क की कमी है, तो मुझे फ्यूचर में बहुत सारी पेंटिंग की जरूरत होगी, इन वॉल्स को डेकोरेट करना होगा। मिस्टर जी अपनी वाली पेंटिंग उठा के लाता है, सबसे पहले इसी से डेकोरेट करते हैं। फिर तो कहती है इसको यहाँ पे टांगना थोड़ा ठीक नहीं होगा। वो कहता है क्यों, अच्छा ही होगा, अब से जो भी गेस्ट यहाँ पे आएगा वो सबसे पहले मुझे देख पाएंगे, तुम्हारे स्टोर का ट्रेजर होगा है ना। तो कहती है ट्रेजर कम, ये डीमन ज्यादा लग रहा है। तो कहता क्या बड़बड़ा रही हो। तो कुछ नहीं, हाँ अभी टांगती हूँ। जैसे वो पेंटिंग को लेके जाने लगी थी अभी अचानक से उसके हाथों से गिर जाती है। वो खुद भी गिरने वाली थी तो मिस्टर जी उसको पकड़ लेता है, पूछता तुम ठीक तो हो ना। तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बीपी कम हो गया, चलो मैं तुम्हारे लिए एक और पेंटिंग बना देती हूँ। फिर वो वहाँ पे बैठ जाता है और वो उसको देख के पेंटिंग ड्रॉ कर रही थी। मिस्टर जी कहता है इतना हॉट मॉडल कहीं भी नहीं सस्ते में मिलने वाला, और फिर अपने कपड़े निकालने लग जाता है। तो कहती है ये क्या कर रहे हो। वो कहता क्यों, मॉडल बनने के लिए अपने कपड़े उतारने नहीं पड़ते क्या, तभी तुम मेरी अच्छे से पेंटिंग बना पाओगी। तो कहती है नहीं नहीं कपड़े उतारने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। वो पेंटिंग बनाने में लग गई थी। तो कहता है अगर तुम मुझे ध्यान से नहीं देखोगी तो तुम मुझे ड्रॉ कैसे करोगी। तो सोचती है ऐसे मुझे घूरे जा रहा है ये। तो कहती है मैंने अपने दिमाग में तुम्हारी फोटो सेट कर ली है, तो देखने की जरूरत नहीं है। वो कहता है अच्छा, तो मुझे नहीं पता था कि तुम सीक्रेटली मुझ पे नजर रखती हो। पर तभी निंग के हाथ से ब्रश गिर जाता है, उसके हाथ कपवाने लगे थे। तो सोचती है इसके सामने ये सब होना जरूरी था क्या। मिसेस जी उसको ब्रश उठा के देता है, क्या कर रही हो तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे साथ ड्रॉ करने में हेल्प करूं। चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ ड्रॉ कराता हूँ। और उसके हाथ में ब्रश पकड़ाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो उसको ड्रॉ कराने लगा था। तो कहती जरूरत नहीं है, ये एक्सीडेंट हो गया था, मैं कर लूंगी। तो कहता हिलो मत, तुम्हें हर चीज के लिए मैं चाहिए होऊंगा वैसे भी, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे क्लोज रहना चाहता हूँ। वो सोचती है किसी दिन जब मैं अपने हाथों को हिला भी नहीं पाऊंगी तो कोई तो होगा जो मेरे हाथ पकड़ने वाला होगा, ताकि मैं पेंटिंग कंटिन्यू रख सकूं खुश रहने के लिए। मिस्टर जी बैठा बुक पढ़ रहा था तो वो उसके सामने आती है, अंकल आज रात क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ। उसको ध्यान से देखने लग जाता है, क्या तुम श्योर हो कि जो तुम बोल रही हो। कहते जब तुम मेरे साथ पेंटिंग बनवा रहे थे मुझे अचानक से ख्याल आया कि जिस दिन मेरे हाथ काम करना बंद कर जाएंगे तो कम से कम तुम तो मेरे साथ होगे ना। बहुत अच्छी फीलिंग थी। वो कहता है लगता है आजकल कन्फेशन के तरीके बदल गए हैं। कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम भी तो हमेशा से ये चाहते थे ना। तो क्या तुम। उसे खींच के अपने पास बैठा लेता है और उसके क्लोज होने लगा था, बट वो एक बॉक्स लेके आई होती है। तो कहता है ओहो तुम तो पूरी तैयारी से आई हो। तो कहती है मुझे लगा शायद तुम्हारे पास ना हो, मैं खरीद लाई। मिस्टर जी कहता है इसका साइज तो बहुत छोटा है। वो कहती है मैं दूसरा ले आती हूँ। तो कहता है ऐसे कंटिन्यू करेंगे, और उसे किस करने लग जाता है और उसके पैर पकड़ के अपने ऊपर गोद में कर लेता है। देन निंग भी उसको किस करने लग गई थी। निंग उसके शर्ट का बटन खोलती है तो वो बेल्ट पकड़ के खींच देता है। बाहर मिलर चिल्ला रही थी निंग बाहर निकलो। वो पीछे हो जाती है, लिटिल आंटी अंकल तुम जल्दी से छुप जाओ। वो कहता तुम फिर से मुझे छुपाना चाहती हो। तो वो जल्दी से खुद को कवर करके भागती है, पर देखती शीशे में उसके लव बर्ड बने हुए हैं तो कपड़ों से ढक लेती है। गेट खोलती है, आंटी क्या हुआ। मिलर कहती तुम्हारी वजह से शैन ने मुझसे शादी तोड़ ली। तो शैन ने मिलर को बुला के बताया था कि तुमसे एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल में कोई और है, वो है निंग। भली वो मुझे तुम्हारी वजह से बार बार रिजेक्ट कर रही है पर मैं हार नहीं मानने वाला।
डैड से बोल के मैंने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट कैंसिल करा दी। निंग कहती है पर मैंने उसको ऑलरेडी बोल दिया, मेरा उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। मिलर कहती है तुम पागल हो क्या, शन इतना अच्छा लड़का है, तुम उसे मना कैसे कर सकती हो। निंग कहती है पर वो मेरे टाइप का नहीं है। मिलर पूछती है फिर तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। निंग कहती है बिल्कुल उसके अपोजिट, जो कूल हो, डोमिनेंट हो, डार्क हो। और मिस्टर जी को देख रही थी। मिलर कहती है तो तुम्हें मेरे भाई के टाइप की पसंद है। हैरान और मिस्टर जी हंसने लगता है तो कहती है वैसे भी मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। मिलर पूछती है कौन है वो, कहाँ है वो, सब दिखता है। मिस्टर जी वहाँ से वो बॉक्स उठा के ले आता है। मिलर कहती है क्या तुमने अंदर किसी लड़के को छुपा रखा है, और अंदर आने लगती है, जबकि निंग उसे रोक रही थी कि मैंने अपने रूम की सफाई नहीं की है। मिलर कहती ठीक है और वो रुक जाती है। जैसे निंग गेट को छोड़ती है वो भाग के अंदर आ जाती है और देखने लग जाती है ब्रदर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर जी कहता है मैं इससे अपनी जैकेट धुलवाने के लिए लेके आया था। मिलर कहती है अरे कपड़े इतने महंगे हैं, भला ये कैसे हाथ से धो देगी। निंग कहती है मैंने अंकल के कपड़े ड्राई क्लीन कर दिए हैं। मिलर कहती है ब्रदर ये तो तुम्हारे नॉर्मली घर पहनने वाला पजामा है। मिस्टर जी कहता है हाँ इसे भी हाथों से धोने की जरूरत है। वो सोचती है इसने अपना पजामा यहाँ पर क्यों रखा। मिस्टर जी कहता है निंग का सच में एक बॉयफ्रेंड है, मैं प्रूव कर सकता हूँ। मिलर कहती है निंग तुम तो बहुत चालाक हो, मेरे भाई को बता दिया और मुझे नहीं बताया। निंग कहती है इसे खुद पता चला है और मिस्टर जी वहाँ से चला जाता है। मिलर कहती है अब जब तुम मेरी राइवल नहीं हो तो चलो साथ में ड्रिंक करने चलते हैं। निंग पूछती क्यों तो कहती है मेरा मूड खराब है और उसे पकड़ के ले जाती है। तन वो बार में आके बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। निंग उसे मना करती है तो कहती है मुझे बार बार उस नमूने शन की याद आ रही है, मैंने उसे इतने सालों से लाइक किया, उसने मुझे घंटा भी भाव नहीं दिया। तो निंग उसे हक करके छुपाने लग जाती है। तो तभी अचानक से मिलर उठती है और कहती है अब मैंने उस नमूने को जाने दिया, अब से मैं खुद के लिए जीऊंगी। फिर वो बहुत सारे मेल मॉडल्स को बुलाती है और निंग से कहती है ये सब मेरे फेवरेट कलेक्शंस में से एक है, एक से बढ़िया एक हैंडसम है, तुम भी मेरे साथ किसी को चूज कर सकती हो, जितना मर्जी एंजॉय करो, मैं इस बात को तुम्हारे बॉयफ्रेंड से छुपाने में हेल्प करूंगी। फिर वो वेटर को बुला के मेल मॉडल्स के लिए पे करने लग जाती है, बट वेटर बताता है कि तुम्हारा क्रेडिट कार्ड तो फ्रीज हो गया। तो मिलर सैड होके सो जाती है। निंग मिस्टर जी को कॉल करती है प्लीज मुझे और टेली मिलर को लेने के लिए आ जाओ। मिस्टर जी उससे फोन पे बात करता हुआ आ रहा था और पूछता है एड्रेस क्या है। तो कहती है बार में। पूछता है वहाँ क्या कर रही थी। तो कहती है मिलर का खराब मूड था ना तो मैं इसके साथ ही आई थी बस। बट मिस्टर जी उसके पीछे आ रहा था और कहता है अच्छा जी कितने मेल मॉडल हायर कर रही थी। कहती है 4-5 बस। मिस्टर जी तो उसके पीछे खड़ा होता है। तो कहती है तुम इतने फास्ट हो। टल्ली मिलर कहती है निंग देखो ये लड़का कितना हैंडसम है, इसके तो एप्स भी हैं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता नहीं चलेगा, इसको टच कर लो। निंग उसे पकड़ के कहती है अभी कुछ मत बोलो वरना मेरी बैंड बच जाएगी। मिस्टर जी के इशारा करने पे असिस्टेंट टल्ली मिलर को ले जाता है और मिस्टर जी निंग का हाथ पकड़ के उसे घुमा के अपनी तरफ ले आता है और वो निंग को पकड़ के घर लाता है। तो कहती है अंकल मेरा वो सब मतलब नहीं था। वो कहता अगर तुम्हारा मतलब होता तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे जाने देता, तुम आराम से बैठी होती इस वक्त। वो सोचती है अगर मैंने इसे सच में गुस्सा दिला दिया तो ये तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, पर ऐसे तो मैं ट्रीटमेंट के लिए फौरन भी नहीं छा पाऊंगी क्योंकि जाओ का सिर्फ इकलौता ये सपोर्ट है। मिस्टर जी कहता है आराम करो और छाने लगा था तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। अंकल सॉरी प्लीज गुस्सा मत हो। वो कहता है मुझे रीजन दो। वो कहती प्रॉमिस करती हूँ, उन लोगों ने मुझे टच भी नहीं किया। अपना कोट निकाल के फेंक देती है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। वो भी अपना ब्लेजर निकाल देता है और बाकी कपड़े भी निकालने लगा था। चलो फिर मुझे चेक करने दो। देन उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। निंग भी उसे किस कर रही होती है और पूछता अब ठीक है ना, तो वो उसे किस करने लग जाती है। फिर दोनों साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में सो रही थी तो वो उसे सहला रहा था। निंग उठ के पूछती है अंकल क्या तुम अब भी गुस्सा हो। वो कहता बस वैसे दोबारा मत करना। तो कहती है आज मैं अपना स्टूडियो खोलने चाहूंगी। तो कहता अभी तो बहुत सुबह हो रही है, चलो दोबारा करते हैं। और उसे किसिंग करने लग जाता है। निंग अपने स्टूडियो में होती है। उसने काफी सारी पेंटिंग्स बनाई थी और वहाँ पे कस्टमर्स आते हैं उसकी पेंटिंग्स को देखने लगे थे। सोचती है मुझे इससे कितनी खुशी मिल रही है, काश ये मैं पल हमेशा जीती रहूं। बट लोग उसकी और मिस्टर जी की फोटो देखने लग जाते हैं कि ये निंग मिस्टर जी और उसकी फियांसे लिन की बीच में थर्ड पार्टी बन रही है और इसलिए वो निंग को मिस्टर्स बोलने लगे थे। निंग कहती मैं कोई मिस्टर्स नहीं हूँ, बट वो लोग उसकी फोटो खींचने लग जाते हैं। लोग आकर उस स्टूडियो में तोड़ाफोड़ी करने लग जाते हैं कि हम इस मिस्टर्स की पेंटिंग बाय नहीं करेंगे। लड़की तो आकर उसे बुली करने लग जाती है और उसके कपड़ों पे पेंट फेंक के मारती है। निंग सोचती है मैं तो भूल ही गई कि मैं अंकल की लवर बनी हुई हूँ जिसने अपने भाई के लिए बॉडी सेल की है। अब मैं लोगों के साथ कैसे बहस कर सकती हूँ। उसका सिर चकराने लगा था और वहीं पे बेहोश हो गिर जाती है। तो वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर लिन ये सब न्यूज में देख रहा था और पूछता है ये सब किसने किया है। तो असिस्टेंट बताता है कि आपकी और निंग की फोटोज लिन ने वायरल की है, मैं अभी उन्हें इंटरनेट पे से हटवाता हूँ। मिस्टर जी कहता है पिछली बार उस लिन को बख्श दिया था, लगता है इस पर सबक सिखाने पड़ेगा, तुम्हें उसके खिलाफ प्रूफ मिले। तो असिस्टेंट उसको एक फाइल देता है। वो कहता है उस लिन को पकड़ के लेके आओ। लिन आके उसका हाथ पकड़ने लग जाती है बट वो उसे धक्का मार देता है। तुम इतने सालों से मेरे आसपास रहती थी पर तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मेरे पीठ पीछे छुरा घोंपने वालों के साथ मैं क्या करता हूँ। पैर पकड़ लेती है, मैं तुमसे बहुत लव करती हूँ ना इसलिए मैंने ऐसा किया, मुझे माफ कर दो। बट वो पैर छुड़ा लेता है। तो कहती है वो लिटिल गर्ल तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी है। मिस्टर जी कहता अपने जबान संभालो और उसका कॉलर पकड़ लेता है। मैंने आज तक किसी लड़की को मारा नहीं है, बट अगर तुमने उसकी इंसल्ट की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लिन कहती है इसका मतलब वो लड़की तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी है,
तुम मुझसे प्यार करते हो। मिस्टर जी कहते तुम्हें पता चल गया, बट मैंने उससे प्रॉमिस किया था मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगा। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं। उसका गला पकड़ लेता है, वो माफी मांगती है तो वो कहता तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना, और उसे छोड़ के चला जाता है। निंग अपने स्टूडियो में गिरा हुआ सामान उठा रही थी। मिस्टर जी वहाँ पर आता और कहता है क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं है। कहती कुछ बताने को है ही नहीं। तो मिस्टर जी उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें लेनी सबके सामने निंग से माफी मांगती है कि मैंने झूठी रूमर्स फैलाई थी, इसलिए मैं हमेशा के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ रही हूँ। तो कहती है अंकल ये तुमने किया। वो अपने ग्लव्स निकाल के फेंक देता है और उसकी चोट को टच करने लगा था, पर वो पहले खड़ी हो जाती है। अंकल हमें ये सब पब्लिक में नहीं करना चाहिए। वो कहता है मेरी बन जाओ, तुम्हें आगे से इस बातों के लिए केयरफुल होने की जरूरत नहीं रहेगी, और उसे पकड़ के उसके साथ सेल्फी खींच लेता है। देन वो इंटरनेट पे पोस्ट कर देता है कि मेरी रियल गर्लफ्रेंड निंग है। पूछते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो उसके क्लोज होकर उसे पकड़ता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था पर अब मुझे पछतावा हो रहा है, रियल में तुम्हें सबको बताना चाहता था। वो पूछती इसका मतलब क्या है। इसके लवर बुली हुई इसलिए इसे ह्यूमिलेशन हो रहा है, और कहती मैं समझ गई, पर इससे तुम्हें आगे लड़कियां ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। पूछता है भला मैं क्यों लड़कियां ढूंढूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सोया करूंगा ना। वो सोचती लगता है क्लीननेस फ्रीक है, इसलिए ये चाहता है कि मैं भी क्लीन रहूं। और कहती है पर इससे जी फैमिली प्रॉब्लम में नहीं आ जाएगी। बट वो उसे पकड़ के हक कर लेता है, चिंता मत करो सब मुझ पे छोड़ दो। तो वो भी उसे हक कर लेती है। डैड कहते हैं लिटिल गर्ल मैंने तुम्हें जी फैमिली में आने दिया क्योंकि तुम जाओ की सिबलिंग हो, पर तुम्हें कुछ ज्यादा चाहिए। वो कहती है बट मैंने मिस्टर जी को नहीं बताया। डैड कहते हैं वो मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, इतने सालों से उसने सिर्फ काम ही तो किया है। मिस्टर जी कहता है फिर तो तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते हो, निंग हमेशा से मेरे दिल में है। वो कहती क्या तुम सीरियस हो। तो कहता है मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा था। डैड कहते हैं एक लड़की के लिए तुम मेरे खिलाफ जाओगे। फिर हम पास्ट में देखते हैं एक बार डैड की एक वॉच खराब हो गई थी जो उनकी जी फैमिली की धरोहर थी, और वो उसे ठीक कराने को बोल रहे थे। तो मिस्टर जी कहता है डैड मैं इसे ठीक करवा दूंगा, पर वो कहते हैं मैं इसको आउटसाइडर को नहीं दूंगा। यानी डैड शुरू से मिस्टर जी को एक आउटसाइडर मानते हैं, वो तो बस उसे बिजनेस के लिए यूज करते हैं, इसलिए मिस्टर जी इतना ज्यादा क्रूअल और रूथलेस बन गया। तो उनकी वॉच भी ले ली थी कि जो मुझे चाहिए होगा मैं उसको पाकर रहूंगा। डैड क्या तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगा। डंडा ले लेते हैं। निंग मिस्टर जी को शांत करने की कोशिश करती है, तो कहता है चिंता मत करो मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। डैड कहते सोच लो तुम बस मेरे इकलौते बेटे नहीं हो। निंग मिस्टर जी क्या क्या चाहती है। वो कहता तो क्या हुआ, आज जो कुछ भी हूँ मैं वो सब मेरी खुद की मेहनत की वजह से हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे छोटे से डंडे से डरा दोगे। वो डैड से डंडा लेके खुद ही अपने सर पे मार लेता है। निंग को उसकी चिंता होने लगती है, तो कहता है मैं ठीक हूँ, और वो निंग को उठाकर ले जाता है। उसकी चिंता कर रही थी और कहती है क्यों ना हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। तो कहता है तुम्हें मेरी इतनी चिंता है, उस बुढ़े की बात मानकर मुझे छोड़ के मत जाना। तो कहती मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। वो कहता है ड्रामास की स्क्रिप्ट में तो यही होता है। तो कहती है वो तो बेवकूफ स्क्रिप्ट लिखते हैं, मैं थोड़ी ना तुम्हें छोड़ के जाने वाली हूँ। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, इसका मतलब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। अगर मैं कहूँ कि मुझे तो तुमसे पिछले 6 सालों से प्यार है, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी। वो हैरान थी तो बताता है कि 6 साल पहले तुम किसी कलर ब्लाइंड से मिली थी ना। कहते इसका मतलब वो तुम थे। वो कहते तुम्हारे मिलने से पहले मेरी दुनिया सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट थी, तुम्हारे आते ही मेरी जिंदगी में रंग भर गए, मेरे लिए एक मिरेकल की तरह हो। मिस्टर जी की गर्लफ्रेंड के साथ साथ मिस्टर जी की वाइफ सिर्फ एक ही लड़की बन सकती है और वो हो तुम। सोचती है कि मेरे जैसी लड़की को खुश रहने का हक है। तो कहता तुमने मुझे अभी तक आंसर नहीं दिया, अगर तुम रेडी हो तो कल मेरे साथ पार्टी में चलना। नेक्स्ट डे मिस्टर जी एक पार्टी में होता है। असिस्टेंट बताता है कि यंग लेडी नहीं आई, क्या मैं उन्हें लेने चाहूँ। कहता है इस बार उसे खुद चूज करने दो। इधर निंग को समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, उसने तो बहुत मेहनत की है, क्या मुझे जाना चाहिए नहीं। शैन कहता पार्टी तो ओवर होने वाली है, तुम अब आ रही हो। फिर उसे बताता है कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। तो वो मिस्टर जी के बारे में सोचने लग जाती है कि मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती, वो हमेशा से हर प्रॉब्लम में मेरे साथ था। कहती है शैन मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हें भी तुम्हारा लव मिल जाए। शैन मिस्टर जी को देख कहता है क्या तुम उसे लाइक करती हो। कहती है हाँ बहुत ज्यादा। तो शैन उसे गुड विशेस देकर चला जाता है। वो सोचती है मिस्टर जी तुमने मेरी बहुत हेल्प की है और अभी मेरे इतना वेट कर रहे हो, मैं तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। तभी वो लोगों को बातें करते सुन लेती है। तब उसे पता चलता है कि आज तो मिस्टर जी की बर्थडे पार्टी है, मुझे उसके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करना चाहिए, और भागती है। मिस्टर जी उसे वहाँ से जाते हुए देख लेता है। वो भागकर शॉप पे जाती है कि मुझे एक बर्थडे केक चाहिए, बट उस शॉपकीपर के हाथ में चोट लगी थी तो कहती है मैं खुद ही बना लूंगी। फिर वो केक बनाकर लाती है। मिस्टर जी सैड हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि निंग उसे छोड़ के चली गई, पर इधर निंग जैसी केक लेके आ रही थी अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो वहीं पे गिर जाती है। असिस्टेंट को पता चलता है कि निंग बेहोश है हॉस्पिटल में, तो मिस्टर जी भागता है। फिर वो हॉस्पिटल में आके पूछता है इसे क्या हुआ। तो डॉक्टर बताती है कि इसे पिछले 1 साल से ये बीमारी है। तब जाके मिस्टर जी को समझ आता है, इसलिए निंग को हमेशा से पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत थी। और डॉक्टर से कहता है चाहे कुछ भी करो ये ठीक होनी चाहिए। डॉक्टर कहते हैं इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है, ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं हुई, फिर तो इसे मिरेकल ही बचा सकता है। बट निंग कोमा में चली गई थी, इसलिए मिस्टर जी उसका रोज ध्यान रखता है। कभी उसके लिए फ्लावर बुके लेके आता और कभी उसे स्टोरी पढ़ के सुनाता। तभी निंग उसे आवाज मारती अंकल। तो वो कहते तुम फाइनली उठ गई। तो कहते सॉरी तुम्हें इतनी चिंता हुई। वो कहता स्टूपिड तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें ये बीमारी थी, मैं पहले तुम्हारा ट्रीटमेंट करा देता। तो कहती मुझे लगा कि तुम्हें मेरी बीमारी का पता चलेगा तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो कहता है पागल हो क्या, मैं तो तुम्हें हर हाल में एक्सेप्ट कर लूंगा, तुमसे इतना लव जो करता हूँ। दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और इसके साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो
तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।